हेलो बच्चों, द कॉमर्स हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग अपना क्लास 12th का लेक्चर कर रहे थे जिसमें हम लोग पढ़े थे पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य डाउन रहा है। एक महीने से तबीयत खराब रही है, तो मैंने अभिषेक सर को लगा रखा था। अभिषेक सर आपको पढ़ा रहे थे इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी अकाउंट में दूसरा पोर्शन अकाउंटिंग का वो ले रहे थे, जिसमें बात कर रहे थे हम लोग इशू ऑफ शेयर का। ठीक है, तो अभी मैंने उसको जब रिवाइज करवाया है आपको, उसके बाद से हम लोग को बात करना है उसके क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इशू ऑफ शेयर में सभी टॉपिक आपको मैंने एक बार फिर से रिवाइज करा दिए हैं। ठीक है, अभी हम लोग को ध्यान रखना है अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए इशू ऑफ शेयर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर। ठीक है, तो सभी लोग को पढ़ना इसमें विकास लिमिटेड। ठीक है, देखो मैंने यहां पर लिख रखा है क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर दिया विकास लिमिटेड है। विकास लिमिटेड की जो ऑथराइज कैपिटल है, ये ऑथराइज कैपिटल कितने की है बेटा? 40 लाख रुपए की। ठीक है, ध्यान रखोगे 40 लाख की हमारी ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल 100 रुपए की। ठीक है, देख लो 100 रुपए की, 10 रुपए की, सॉरी, देखोगे ये आपका 10 रुपीज का है। ठीक है, तो एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 40,000, सॉरी 4 लाख। तो यहां पर देखो ये 4 लाख शेयर्स हैं आपके पास, कितने वाले? 10 रुपए वाले। ठीक है, उसके बाद देखो आउट ऑफ दिस द कंपनी इनवाइटेड अप्लीकेंट्स फॉर ₹3 लाख इक्विटी शेयर। जो रुपीज है वो नंबर ऑफ शेयर। देखोगे यहां पर कंपनी क्या कर रही है, 3 लाख शेयर जो कि 10 रुपए के हैं, पब्लिक को इशू कर रही है। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखो ये जो पब्लिक है, पब्लिक ने अप्लाई कितने के लिए किया है? पब्लिक ने अप्लाई 2,80,000 शेयर के लिए किया है। ठीक है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो जब भी हम लोग बात करेंगे, देखो कंपनी के पास शेयर कितने हैं? 4 लाख है, इशू 3 लाख किया है, बट पब्लिक परचेस कितना कर रही है? 2,80,000 कर रही है। तो जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे, कितने से करोगे? 2,80,000 से करोगे। इस बात को आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, तो देखोगे जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो जर्नल एंट्री हम लोग एक बार में कर सकते हैं, देखेंगे सभी लोग। देखिए ऑलरेडी मैंने ऑफलाइन क्लास में कल ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो देखोगे यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है हमारा। यहां पर देखो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 2,80,000 है और 10 रुपए वाले हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारे पास पैसा कितना आ रहा है? 2,80,000 आ रहा है। ध्यान रखोगे आप, ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शेयर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट से। ठीक है, कितना आ रहा है? 2,80,000 रुपए। ठीक है, ध्यान रखोगे जब पूरा पैसा आपको वन टाइम में रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट सिर्फ एप्लीकेशन के साथ ही आप वहां पर शेयर को अलॉट कर देते हो। ठीक है, फिर मैं बात करता हूं, फिर यहां पर देखो अमाउंट क्या हो गया? हमको रिसीव हो गया है। यहां पर क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर? शेयर कैपिटल। ठीक है, तो जितना अमाउंट आपका यहाँ क्रेडिट हुआ है, उतना अमाउंट आपका यहाँ डेबिट हो जाएगा। तो सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 28 लाख रुपया टू शेयर कैपिटल कितना? 28 लाख रुपया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये हमारे 2,80,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, टोटल कितने के? 28 लाख के। ठीक है, तो आपको इसको नोट कर लेना है। जनरल एंट्री पूछा नहीं है, बट मैं आपको आपके नॉलेज के लिए यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां तक सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर देखो उसने बोला है, तो हाउ शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। यहां पर आप देखोगे कि शेयर कैपिटल कैसे बैलेंस शीट में अपीयर करनी है कंपनी के। ठीक है, आल्सो प्रिपेयर नोट टू अकाउंट। अच्छा, आज मान लो मैं आपको ये करा रहा हूं, इसके पहले मैं आपको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर करा देता हूं, जिसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, शेड्यूल कौन सा अप्लीकेबल होगा, है ना, ये नोट टू अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं, ये सभी बातें हम लोग वहां पर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो उसको पहले हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर पर हम लोग आएंगे। ठीक है, जिससे
ये आराम से हो सके। ठीक है, आ जाओ देखो, जब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की, ठीक है, बैलेंस शीट तो आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत बड़ा है। फिलहाल यहाँ पर जब आप देखोगे बैलेंस शीट में, मैंने यहाँ पर एज पूरा लिखा नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटी की जब बात होगी, तो शेयर होल्डर फंड आपका पहला पहला हेडिंग आपका क्या, इक्विटी लाइबिलिटी, इसका सब हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड, इसका सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल। आपको पता है 2,80,000 शेयर आपने इशू तो 3 लाख किया, बट पब्लिक ने सब्सक्राइब कितना किया, 280, कितने वाला, 10 वाला। तो हमारा यहाँ पर कैपिटल कितने का है, 2,80,000 का। ये हमारा बैलेंस शीट में शो करना। ठीक है, बैलेंस शीट तो आप बना दोगे, बट इन सभी चीजों को आप शो करते हो नोट टू अकाउंट में। ठीक है, तो कैसे आप नोट टू अकाउंट में शो करते हो, आइए इसी बात को हम यहां पर आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, जब भी हम लोग बात करेंगे नोट टू अकाउंट का, है ना, आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल हमारी कितने की है, 40 लाख रुपए की। ठीक है, 4 लाख शेयर है 10,000 सॉरी 10 रुपीज के, ये 40 लाख हो गया। इशूड कैपिटल कितना है हमारा, 3 लाख है, 10 रुपए के शेयर है, कितना हो गया आपका, 30 लाख। ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, है ना, देखोगे सब्सक्राइब कितना किया है पब्लिक ने, 2,80,000 शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो यहां पर 28 लाख आ गया है, और इसी को हम लोग उठा के वहां पर पुट कर दिए। ठीक है, तो सभी लोग यहां तक की जो बातें हैं उसको नोट कर लें। चलो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ोगे, देखो सब लोग, ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10। ठीक है, ट्रैक्टर इंडिया कंपनी, ठीक, देखोगे ये कंपनी, ठीक है, इसकी ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 10 लाख की है। ध्यान रखोगे 1 लाख के शेयर है ना, एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अगर 1 लाख का मल्टीप्लाई 10 में करोगे आप, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10 लाख। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो, नीचे देखो लिखा भी है 1 लाख शेयर है आपके पास, कितने वाले, 10 वाले। ठीक, देखो वो आगे क्या कहता है, द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 5 शेयर। 50,000 का ये शेयर, सॉरी 50,000 शेयर, है ना, एट ₹5 ऑन प्रीमियम। पर देखो ये शेयर 10 वाले थे, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो ₹5 प्रीमियम पर शेयर को इशू कर रहा है, मतलब 10 का शेयर है और 5 प्रीमियम को, टोटल ₹15 उसको चाहिए होंगे। ठीक है, कॉल देखो कैसे है, कह रहा है हमको अप्लीकेशन पर दो, कितना, ₹2। ठीक है, कभी भी ध्यान रखेंगे, अगर आपको नहीं बोला है कि हम प्रीमियम का पैसा कहां पर लेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली ये समझ जाओ कि उसको आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, तो यहां पर देखें, अलॉटमेंट पर ₹8 मांगा है, जिसमें ₹5 प्रीमियम के हैं। ठीक है, उसके बाद आप ध्यान दोगे, फर्स्ट कॉल पर बैलेंस अमाउंट मांग लिया उसने। ठीक है, तो देखो ₹3 का अलॉटमेंट, 3 कैसे, टोटल 8 है, 8 में ₹3 अलॉटमेंट का है और ₹5 यहां पर प्रीमियम का है। ठीक है, तो 3 ये और 2 ये, ₹5 हो गया। टोटल शेयर 10 का है, तो 10 माइनस 5 कर लोगे, बचा ₹5। आप कहां पर कॉल कर रहे हो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। ठीक है, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो बता सकता है। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट ड्यू वर रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ 500 शेयर अलॉटेड टू बलराम। सारे पैसे मिल गए हैं, बट एक आदमी है जिसका नाम बलराम है, जिसके पास 500 शेयर है, उसे 500 शेयर पर पैसा नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक क्वेश्चन का पिक्चर है। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे, आइए हम लोग आपसे डिस्कस यहाँ करते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाएंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है बेटा, सब लोग को गर्मी के प्रकोप से भी बचना है। ठीक है, हम तो झेल गए, आप ना झेलें। ठीक है,
जिसका सिलेबस छूट जाएगा मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है। जान है तो जहान है का कॉन्सेप्ट लेके हमको चलना है, ठीक है। कोई अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि तबीयत खराब है, आपको आने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। आप अपने घर बैठो, जब आप सही फील करो आप आओ, आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट रहेगा, मेरा है मैं कराऊंगा, अदर टीचरों का रहेगा अदर करा देंगे, ठीक है ना। जान देने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो हेल्थ इज वेल्थ, अगर आप सही रहेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे ना। अगर आप सही ही नहीं रहोगे तो आप कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर फोकस करना रहेगा, ठीक है। आज देखो एप्लीकेशन पर यहाँ पर कितना मांगा उसने, 2 रुपए, अलॉटमेंट पर 8 मांगा है, ठीक है। और बैलेंस 5 रुपए कहां पर मांग लिया उसने, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। फर्स्ट कोई फाइनल कॉल क्यों बना लियो, क्योंकि उसके बाद कोई कॉल नहीं है, ठीक है। देखो आपने 50,000 शेयर इशू किया है, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट एप्लीकेशन पर रिसीव होगा, तो 2 रुपए के रेट से कितना मांग लिया तुमने, 1 लाख रुपए, ठीक है। यहां पर देखो 50,000 शेयर पर 2 रुपए के रेट से 1 लाख ट्रांसफर भी हो जाएगा, इसको आप बोलते हो एनालिसिस टेबल, ठीक है। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले एनालिसिस टेबल या एनालिटिकल टेबल बनाओगे आप। इसकी वजह से क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, एज अ वर्किंग नोट आप इसके ऊपर काम करोगे, बट आपके क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है वो कम से कम हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर आगे। देखो 50,000 शेयर पर 5 रुपए रेट से 2.5 लाख रुपए ये प्रीमियम का अमाउंट है ना। और अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 50,000 शेयर पर 3 रुपए रेट से 1,50,000 रुपए। टोटल पैसा अलॉटमेंट पर कितना मांगा गया है आपसे, 4 लाख रुपए, ठीक है। फिर 50,000 शेयर पर 8 रुपए के रेट से 4 लाख रुपए हमको यहां पर मिल गया है, यहां तक हमको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आगे देखोगे 50,000 शेयर पर, ठीक है ना, 5 रुपीज के रेट से 2.5 लाख रुपए हमसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगा गया, ठीक है। 50,000 शेयर पर 5 रुपए के रेट से 2.5 लाख रुपए हमको मिलना चाहिए था। 50,000 शेयर में से एक शेयर होल्डर था बलराम, बहुत दुष्ट टाइप का है, जिसने 500 शेयर रुपए लिया और 5 रुपए से 25 रुपए नहीं दिया, तो ये अमाउंट हमारा क्या हो गया, एरियर हो गया, ठीक है। तो जो पैसा नहीं मिला उसको आपने माइनस कर दिया, तो हमको यहां मिला कितना, 2,47,500, ठीक है। तो यहां तक सभी लोग नोट कर लो, ये हमारा एनालिसिस टेबल है और हम लोग इसी के माध्यम से अपनी जनरल एंट्री को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, टेबल को देख के आप आसानी से एंट्री कर सकते हो, ठीक है। चलिए एंट्री देखेंगे सब लोग। पहली एंट्री तो आपको पता है, एप्लीकेशन पर पहले पैसा रिसीव होता है, बाद में ड्यू या ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अपनी आप टेबल देखो और कॉलम नंबर 2 में आओ, जहां पर अमाउंट रिसीव है, वहां पर देखो आपको 1 लाख रुपए मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। टू शेयर एप्लीकेशन, जो अमाउंट यहां पर क्रेडिट है उसको उठा के तुरंत डेबिट करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद हम लोग एक चीज देखेंगे, यहां पर हम अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री करेंगे, है ना। 50,000 शेयर पर 8 रुपए के रेट से टोटल हमने मांगा कितना, यहां पर 4 लाख रुपए, जिसमें 1,50,000 रुपए शेयर कैपिटल के और 2.5 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे थे, ठीक है। एसपीआर का मतलब क्या है, यहां पर एसपीआर का मतलब है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। फिर देखेंगे आपको यहां पर अमाउंट मिल गया 4 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट कहां से मिला, अलॉटमेंट से मिला, ठीक है। यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो, ठीक है। ये 4 एंट्री हो गई। फिर हम लोग देखेंगे फर्स्ट कॉल पर आपको पैसा मिल रहा है 50,000 शेयर पर 5 रुपए के रेट से आपने 2.5 लाख रुपए मांगा टू शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर देखोगे हमको यहां पैसा मिला कितना, 2,47,500, 2,47,500, ठीक है। तो मिला कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक। ध्यान दोगे एक बात, आप यहां पर आप इस एंट्री को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर हमने कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं किया है, यहां पर हम कॉल इन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। यहां पर देखो जो पैसा मिला है वो बैंक के कॉलम में चला गया, जो पैसा नहीं मिला वो कॉल इन एरियर के अमाउंट में आ गया। टोटल आपने पैसा मांगा कितना था, 2.5 लाख रुपए मांगा था। इस बात को आपको यहां ध्यान रखना है, ठीक है। तो सारे बच्चे आराम से इस पूरी जनरल एंट्री को नोट कर लेंगे।
चलिए अब आते हैं हम लोग बैलेंस शीट पर। चलो सब लोग देखोगे बैलेंस शीट कैसे बनाना है। सबको पता है यहाँ पर कि सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी है। इसमें शेयर होल्डर फंड है, फिर इसमें शेयर कैपिटल है। 50,000 शेयर पर 10 रुपए के रेट से हमको पैसा कितना मिलना है, 5 लाख रुपए। एरियर कितना हो गया, 2,500 रुपए। तो हमको पैसा कितना मिला, 4,97,500। ठीक है, देखो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये हेडिंग, इसमें सब हेड में आपको कोई दिक्कत नहीं। शेयर कैपिटल कितने आपने इशू किए हैं, 50,000 शेयर इशू किए हो, 10 रुपए वाले शेयर हैं, तो 5 लाख आपको मिलना था। बट बलराम से आपको 500 शेयर पर 5 रुपए के रेट से 2,500 नहीं मिला, तो आपको मिला कितना, 4,97,500। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, इन्हीं बातों को नोट टू अकाउंट में शो कैसे करना है, आइए इसी को हम लोग यहां डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, देखो 1 लाख शेयर पर 10 रुपए के रेट से टोटल आपकी ऑथराइज कैपिटल कितने की है, 10 लाख रुपए की। फिर आपने 50,000 शेयर इशू किया है 10 रुपए के रेट से, कितना, 5 लाख रुपए का। इसको भी आपने टोटल ब्लॉक कर दिया, इसको भी आपने टोटल ब्लॉक कर दिया। फिर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड कितने के हैं देखोगे। अब ये बताओ, 50,000 शेयर पर आपने पैसा मांगा था, 500 पर नहीं मिला, तो मिला कितने का, 49,500 पर। ठीक है, 49,500 पर 10 रुपए के रेट से कितना पैसा मिल गया, 4,95,000। फिर सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड, 500 शेयर थे 10 रुपए के रेट से, इस पर पैसा कितना नहीं मिला आपको, पैसा तो 5 रुपए के रेट से नहीं लेगा, बट फुल्ली पेड 4,95,000 है। सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड कितने के हैं आपके, 5,000 के। ठीक है, तो ये आपका पूरा नोट टू अकाउंट हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना रहेगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सोल्यूशन नंबर 2 हो गया है, इस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, नोट कर लें यहां तक। तो क्यों, चलो बेटा, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, 3 पढ़ोगे, देखो इसमें नूपुर लिमिटेड है क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे हम लोग, इसका जो ऑथराइज कैपिटल है वो 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, कितने रुपए वाले, 3 इंच वाले। ठीक है, तो यहां पर देखें आप, 2 लाख इंटू 10 हो गया, तो ये हमारे पास कैपिटल ऑथराइज कितने की आ गई, 20 लाख। ठीक है, कंपनी ने ऑफर कितने के लिए किया है, 1,50,000 शेयर के लिए किया है, यहां पर देखोगे। ठीक है, बट देखोगे जो यहां पर हमको अप्लीकेशन रिसीव हुई है, ये कितने के लिए रिसीव हुई है, 1,40,000 शेयर के लिए रिसीव हुई है, इस बात को देखोगे। ठीक है, आगे पढ़ो, द डायरेक्टर कॉल्ड 7 पर शेयर अप टू 31 मार्च एंड द मनी कॉल्ड वाज डूली रिसीव। ठीक है, एक चीज ध्यान रखोगे सब लोग, देखो हमारे पास जो शेयर की वैल्यू है वो 10 रुपए है, डायरेक्टर्स ने मांगा कितना, 7 रुपए मांग लिया, और 3 रुपए नहीं मांगा। 3 रुपए क्या है, 3 रुपए है हमारा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, 3 रुपए है हमारा रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ध्यान रखोगे आप, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखेंगे रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, ये कैपिटल कब मांगी जाएगी। ठीक है, ये मांगा जाएगा आपका एट दी टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग ऑफ दी कंपनी। तो जब कंपनी खत्म होगी तब ये कैपिटल आपसे मांगी जाएगी, इस बात को ध्यान रखना है। आपके पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो आपको इसको क्लियर करना है, फटाफट सब लोग इसको यहां तक नोट कर लोगे। आइए फिर हम लोग देखते हैं।
देखो यहां पर कॉल की तो कोई बात किया नहीं है, इसका मतलब 7 रुपए उसको एप्लीकेशन पर ही मिल जा रहा है, ठीक है ना। तो देखोगे आप यहां पर जब भी बात करोगे, देखो 1,40,000 शेयर आपने, 1,40,000 शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन भेजा है और 7 रुपए आपको मिल रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 9,80,000 मिला, कहां से मिला, एप्लीकेशन से, ठीक है। तो तुरंत इसको आपको अलॉट भी करना है, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल कितना 980, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ये हमारा सोल्यूशन नंबर 3 है, इस पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके लिए आसान है बहुत, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या करना था इसमें, तो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी टुगेदर विद द नोट टू अकाउंट, ठीक है। पहले आप एंट्री कर लो, फिर मैं नोट टू अकाउंट और बैलेंस शीट पर आता हूं। हम लोग देखो क्वेश्चन में सारा काम करके चलेंगे, ठीक है ना। आपको एंट्री कैसे करना है, बैलेंस शीट कैसे बनाना है, नोट टू अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक। काफी तबीयत की वजह से मेरे आपका नुकसान भी हुआ है, तो उसको भी हमको फुलफिल करना है, उसको आप परेशान नहीं होंगे, वो मैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में देखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, देखते हैं पहला हम लोग शेयर कैपिटल, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, शेयर कैपिटल उसके बाद आएगा, सबसे पहले आपको लिखना है शेयर होल्डर, ठीक है। में हम लोग लिख देंगे शेयर तो देखोगे आप यहां पर 1,40,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10, नोट कर लें आप, ये हमारी बैलेंस शीट है। फिर हम लोग बात करते हैं नोट टू अकाउंट पर, चलो अब हम लोग बात करेंगे नोट टू अकाउंट पर, लिख लोगे सब लोग, नोट टू अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर, लिख लो शेयर कैपिटल, फिर पहला इसमें हम लोग लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। जब भी आप बात करोगे ऑथराइज कैपिटल की, आप चेक कर लो आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल हो गया 20 लाख का, और इसको आप ब्लॉक कर दोगे। फिर बी पे आ जाओगे, ऑथराइज के बाद क्या होता है हमारा इशूड कैपिटल, आप देखेंगे जब बात करेंगे इशूड कैपिटल की, तो कितना इशूड है 1,50,000, लिख लेंगे आप 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये हमारा 15 लाख आ गया, इसको भी आप ब्लॉक कर दोगे। आ जाएंगे सी पे हम लोग, सब्सक्राइब्ड कैपिटल की हम लोग बात करेंगे यहां पर। तो देखोगे यहां पर सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है हमारे, 1,40,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक। अच्छा ध्यान रखोगे यहां 10 के शेयर हैं, यहां पर देखोगे सब लोग ये नीच के शेयर हैं,
बट ₹7 पेड है, तो यहां पर हम लोग को 9,80,000 लिखना है, ठीक है ना। 10 each बट ₹7 पेड, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 9,80,000, ठीक है। तो ये हमारा नोट टू अकाउंट हो जाएगा, सभी बच्चे इसको नोट कर लें, यहां तक नोट कर लो, ठीक है। अभी बहुत ज्यादा मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है कि मैं आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा पाऊं, तो अभी आप 3 करो, इसके आगे की जो बातें होंगी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।